सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको द्वितीय पाठा सिद्धि मंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, कौन सा पाठ? द्वितीय पाठा सिद्धि मंत्र। तो इस कहानी में परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया है। बताया गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो जीवन में सफल होता है और जो परिश्रम नहीं करता वो जीवन में असफल होता है। यहाँ लिखा हुआ है, उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यम माने मेहनत या परिश्रम करने से ही सभी काम पूर्ण होते हैं। तो मेरे साथ पढ़ेंगे सब लोग द्वितीय पाठा सिद्धि मंत्र। रामदासा नारायणपुरे निवसति। रामदास एक आदमी का नाम है। तो रामदास नारायणपुर में रहता है। नारायणपुर एक जगह का नाम है, गांव का नाम है। ठीक है, तो रामदास नारायणपुर में रहता है। सा नित्य ब्रह्मे मूर्ते उठत्वा नित्य कर्माणि करोति। सा माने वह, नित्य माने रोज, ब्रह्मे मूर्ते माने बहुत सवेरे, उठत्वा माने उठकर, नित्य कर्माणि अपने नित्य कर्माणि माने दैनिक कार्य जो उसके रोज के काम होते हैं, करोति माने करता है। फिर से देखिए, वह रोज बहुत सवेरे उठकर दैनिक कार्य करता है। नारायण स्मृति, नारायण माने भगवान, भगवान को याद करता है। तथा यानी इसके बाद परम पशुभ्य घासम ददाति, इसके बाद पशुओं को यानी जानवरों को घासम ददाति घास देता है। अनंतरम इसके बाद पुत्रेण सह सा क्षेत्राणि गच्छति। पुत्रेण माने पुत्र के साथ, वह क्षेत्राणि गच्छन्ति माने खेत जाता है। क्षेत्राणि माने खेत जाता है। तत्र सा कठिनम श्रमम करोति। तत्र माने वहाँ, वह कठिन परिश्रम, श्रम माने मेहनत, कठिन परिश्रम, करोति माने करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते। तस्य माने उसके, श्रमेण माने परिश्रम से, और निरीक्षण माने देखभाल करने से, कृशो उसकी खेती में, प्रभुतम बहुत अधिक, अन्नम उत्पद्यते बहुत अधिक, अन्नम माने अनाज, उत्पद्यते माने उत्पन्न होता है। तस्य पशवा उसके जानवर, हष्ट पुष्ट संति, हष्ट पुष्ट है माने तंदुरुस्त हैं, संति माने हैं। गृहम चा धन्य धान्य आदि पूर्णमस्ति, और घर, और चा माने और गृहम माने घर, धन धान्य आदि, धन यानी पैसे से और धान्य माने अनाज से, पूर्णमस्ति भरा हुआ है। फिर से देखिए, नारायणपुरे रामदासा नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। सा नित्य ब्रह्मे मुहूर्ते उठित्वा नित्य कर्माणि करोति। वह रोज बहुत सवेरे उठकर दैनिक काम करता है। नारायण स्मृति, भगवान को याद करता है। तथा सा परम पशुभ्य घासम ददाति, इसके बाद दूसरे पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सहसा क्षेत्राणि गच्छति, इसके बाद पुत्र के साथ वह क्षेत्राणि गच्छति खेत जाता है। तत्र सा कठिनम श्रमम करोति, वहाँ वह बहुत कठिन मेहनत करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते, उसके मेहनत से और देखभाल करने से उसकी खेती में बहुत अधिक अनाज उत्पन्न होता है। तस्य पशवा हष्टपुष्ट संति, उसके जानवर तंदुरुस्त हैं। और गृहम च धन्य आदि पूर्णमस्ति, और घर धन और अनाज से भरा हुआ है। आगे देखिए, अत्रैप ग्रामे, इसी गांव में, अत्रैप ग्रामे इसी गांव में, पैतृक धनेन पिता के धन से, पैतृक माने पिता के धन से, धनवान, धनेन माने धन से धनवान, धर्मदासा निवसति, धर्मदास रहता है। इसी गांव में पिता के धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्य सेवका संपादयन्ति, उसके सभी काम उसके सेवक करते हैं। सेवक माने नौकर करते हैं। सेवका नाम उपेक्षाया तस्य पशवा दुर्बला जाता। सेवका नाम मतलब नौकरों की, उपेक्षा से मतलब अनदेखी करने से, तस्य पशवा उसके जानवर, दुर्बला माने कमजोर, जाता माने हो गए हैं। क्षेत्रेषु च बीज मात्र अपि अन्नम न उत्पद्यते, और खेतों में बीज मात्र मतलब एक छोटा सा बीज मात्र का भी अन्नम न उत्पद्यते, अनाज पैदा नहीं होता है। ठीक है, शनै शनै धीरे धीरे, तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्,
धीरे धीरे उसके पिता का धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जाता, उसका जीवन अभाव से ग्रस्त हो गया। अभाव से ग्रस्त हो गया मतलब उसके जीवन में कई सारी कमियां आ गई। फिर से देखिए, इसी गांव में पिता के धन से धनवान एक धर्मदास ने रहता है। तस्य सकलम कार्य, उसके सभी कार्य उसके नौकर करते हैं। सेवका नाम, सेवकों की या नौकरों की अनदेखी करने से उसके जानवर कमजोर हो गए हैं और खेतों में एक बीज मात्र भी अनाज उत्पन्न नहीं होता है। धीरे धीरे उसके पिता का धन समाप्त हो गया, उसका जीवन अभाव से ग्रस्त हो गया। आगे देखिए, एकदा वनात् प्रत्यागत रामदासा स्वदारी उपविष्टम धर्मदासा दुर्बला खिन्ना चा दृष्ट्वा अपृच्छत। यहाँ से देखेंगे, एक बार वनात् प्रत्यागत, वन से लौटते समय, वन माने जंगल, जंगल से लौटते समय रामदास ने स्वदारी, अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर, उपविष्टम, बैठे हुए, धर्मदास को, दुर्बल यानी कमजोर, और खिन्नम यानी परेशान, दृष्टवा माने देखकर, अपृच्छत माने पूछा। एक बार जंगल से लौटते हुए रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को परेशान और दुखी, कमजोर और दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास चिराद दृष्टयसि, मतलब चिराद माने बहुत दिनों बाद, दृष्टयसि माने दिखाई दिए हो, किम के नापी रोगेण ग्रस्ता, क्या किसी रोग से बीमार हो या क्या किसी रोग से ग्रस्त हो। एन एवं दुर्बला, जो इस प्रकार दुर्बल यानी कमजोर हो गए हो। तो यहाँ तक आप लोग ये जो है, ये सारे जितना भी अर्थ है वो उसको आप लोग कई बार पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसके जितने भी कठिन शब्द हैं वो लोग आप लोग याद करेंगे। एक बार मैं आपको इसके शब्द अर्थ थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इसके शब्द अर्थ हैं। बाकी का पार्ट जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।